तो अभी अपन बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं इनोलेट रिएक्शन। सुना है कभी ये इनोलेट वर्ड? क्या होता है? ध्यान में आएगा, देखो थोड़ा रिकॉल करो। इनोलेट मैंने तुम लोग को बताया है। इनोलेट वर्ड तुम लोग ने टॉटोमर्स में सुना होगा, ठीक है। और टॉटोमर में क्या होता है मालूम है ना? डबल बॉन्ड और अल्कोहल आजू बाजू होते हैं, तो ये एक दूसरे को टॉटोमराइज करते हैं। कभी इसका हाइड्रोजन इसको जाके सिंगल कर देगा, कभी ये डबल बॉन्डेड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को अपन इनोलेट बोलते हैं। याद है? टॉटोमर्स पढ़ाया है ना? तो अब देखो, नॉर्मली इनोलेट रिएक्शन में होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है। ऐसे ये कोई एल्डिहाइड है, इस पे अगर मैंने किसी बेस का रिएक्शन कर दिया, मान लो OH माइनस का रिएक्शन कर दिया, तो ये OH माइनस क्या करता है, ठीक है। ये हो गया इसका कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हो गया क्या, इसका अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये OH माइनस कभी इस पे रिएक्शन नहीं करता है। ये OH माइनस क्या करेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को खींच लेगा। किसी भी अल्फा हाइड्रोजन को अगर ये निकाल लेगा, तो देखो बनता क्या है अपने पास, ये तो कन्वर्ट हो गया वाटर में, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H, राइट। यही होता है ना। अब इसके यहाँ से H प्लस जो गया है, H प्लस गया होगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो किस पे, कार्बन पे शिफ्ट हुए होंगे। ऐसे मान लो सिंगल बॉन्डेड है ये, तो ये किस पे, इस पे शिफ्ट हुए होंगे, ठीक है। तो जब ये लोन पेयर वापस से अंदर ट्रांसफर करेगा, तो यही चीज ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस। और अगर ये ऐसे कन्वर्ट हुई है, तो ये अपने आप को स्टेबल करेगी, और स्टेबल करने के लिए ये क्या कर सकता है, इसके हाइड्रोजन से रिएक्शन करके इसको OH कर लेगा। मतलब ये हमको ऐसे दिखने लगेगा, CH, ठीक है। इसका H प्लस इसके पास चला जाएगा, राइट ना। यहाँ पे OH बन जाएगा, और यहाँ पे H, ठीक है। तो ये ऐसे इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं ना, कभी ये ऐसा बनेगा, कभी ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं, राइट ना। कभी ये इस फॉर्म में, इसको छोड़ दो, ये कंफ्यूज करेगा तुम लोग को। कभी ये ऐसे दिखेगा तुमको, कभी ये ऐसे दिखेगा, ये अंदर लोन पेयर डाल देगा, तो ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्हीं रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इनोलेट, राइट। जहां पे हमको अल्कोहल दिखेगा और डबल बॉन्ड दिखेगा, इन और ओल। इन मतलब डबल, ओल मतलब अल्कोहल। तो ये रिएक्शंस होती रहती है किसी भी रिएक्शन में। ये एक्चुअली एक टाइप का इंटरमीडिएट है, ये कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसे इंटरमीडिएट जहाँ पे बनते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग इनोलेट बोलते हैं, ठीक है। अगर तुमको चाहिए तो तुम इसको बोल सकते हो इनोलेट आयन। और आयन हमको पता है ना क्या होते हैं, एक टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं। ये कोई किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, बीच में बनेगा, फिर इस पे किसी का रिएक्शन होकर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो पहले वही लिख लो, बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इनोलेट रिएक्शन में आता है तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन। ये हम, ठीक है, ये तुमने एकेडमिक में पढ़ा हुआ है। दूसरा इसमें है क्लाइजेन कंडेंसेशन। क्लाइजेन रिएक्शन बोल लो या कंडेंसेशन बोल लो, जो भी, अलग अलग नाम से। ये भी था क्या एकेडमिक में क्लाइजेन वाला? क्लाइजेन नहीं था ना। फिर एक है यहाँ पे पर्किन रिएक्शन, राइट।
फिर एक इनोलेट रिएक्शन देता है नॉवेंजल, नाम भी डेंजर डेंजर इनको। फिर एक है रिफॉर्मेटेस्की रिएक्शन, और एक है कैनिजारो। कैनिजारो तो पढ़ा है ना, 12th में था, क्रॉस्ड कैनिजारो, नॉर्मल कैनिजारो। तो इतने रिएक्शन है जो इनोलेट आयन के ऊपर काम करते हैं। तो इनोलेट आयन, इसकी वजह से मैं साथ में पढ़ा दे रहा हूँ कि कितने रिएक्शंस हैं इनोलेट के। तो ये सारे जो हैं, इनका जो इंटरमीडिएट बनता है वो इनोलेट आयन का बनता है, ठीक है। इसीलिए कार्बन वाले साथ में करा दिए थे और इनोलेट वाले साथ में कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको एल्डोल हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एक चेन के एंड पे एल्डिहाइड आ जाएगा और दूसरे जगह पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, इसीलिए एल्ड ऑल, ठीक है। और बेसिकली ऐसा देखा गया है कि ये बीटा वाली पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को लेके आता है, इसीलिए हम लोग इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। बीटा पोजीशन समझ रहे हो ना, ठीक है। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा इसी को हम लोग एल्डोल बोलते हैं, और जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से बनेगा उसी को हम लोग कीटोल बोलते हैं। बट ये चीज़ अपने काम की नहीं है, ठीक है, इस पे कोई रिएक्शन नहीं आता है, करने को तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है कंडेंसेशन, इसका मतलब समझ लो कि कंडेंसेशन मतलब होता क्या है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कोई दो मॉलिक्यूल है, उनको मैं जोड़ दूं और कुछ भी एलिमिनेट ना हो और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ भी जाएं, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। इसको अगर एक वर्ड में मुझे बोलना होगा तो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट एनी एलिमिनेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये वर्ड तुमको बहुत जगह पे दिखेगा, अलग अलग रिएक्शन में कंडेंसेशन वर्ड यूज होता है, तो समझ जाना इसका मतलब है क्या, ठीक है। कंडेंस होना, कंडेंस मतलब क्या, जुड़ जाना, विदाउट रिमूवल ऑफ एनी सब्सटेंसेस या विदाउट एनी एलिमिनेशन। हमको पता है कि क्या होता है, कि सपोज करो मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, पहले इसका रिएक्शन ही देख लो क्या देता है ये, कि मान लो मेरे पास कोई एल्डिहाइड है ऐसे, ठीक है। इस पे अगर मैं डाइल्यूट NaOH डाल दूं या KOH डाल दूं तो ये मेरे को क्या देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब ठीक है ऐसा, ये एल्डिहाइड है, ये इसकी अल्फा पोजीशन और ये इसकी बीटा पोजीशन, और बीटा पे ही OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। एकेडमिक में मैंने तुमको ऐसे भी पढ़ाया था कि इसी चीज का एलिमिनेशन हो जाता है, और एलिमिनेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H, और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, CH डबल बॉन्ड CH, और इसको हम लोग क्रोटोनल डिहाइड बोल देते हैं। एकेडमिक में ऐसे बताया है मैंने, क्या मालूम तुम लोग को याद है कि नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होती है एल्डिहाइड की, बट देखते हैं कैसे होगा ये सब, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। लिख लो पहले, देखो एल्डोल ये यहीं पे बन जाता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डोल हम लोग इसी चीज को बोलते हैं। फिर जब ये स्टेबल होता है, काफी स्टेबल होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब इसको हीट करोगे तब यहाँ पे एलिमिनेशन होता है और इससे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया हुआ था, एक एल्डिहाइड लिया हुआ था जिसके पास क्या था, एक अल्फा H था, ठीक है। ऐसे मैंने कोई एल्डिहाइड लिया था और इस पे मैंने किसका रिएक्शन करवाया, NaOH का। NaOH कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है, मतलब उस सोल्यूशन में से क्या निकल के आएगा, OH माइनस आएगा और इस पे अटैक करेगा। और तुमको पता है कि ये H प्लस कहाँ से निकालेगा, कहाँ से निकालेगा,
ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसी को तो निकालेगा, क्योंकि ये क्या है, अल्फा एच है ना। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और वाटर बनने के बाद ये देखो मॉलिक्यूल कैसे बच गया, CH2, यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है। अब जो तुमने एल्डिहाइड लिए हुए हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत सारे अमाउंट में है, तो उसका एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करेगा मालूम है, ये जो तुमने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है ये क्या करेगा, दूसरे वाले एल्डिहाइड पे एक्शन करेगा। जो पहले एल्डिहाइड था ऐसे, उस पर रिएक्शन कर जाएगा ये। ठीक है, बताओ किस कार्बन पे रिएक्शन करेगा ये लोन पेयर। जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो पार्शियल पॉजिटिव तो ये है ना, ये नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है, इस पे आके ऐसे अटैक कर देता है। ठीक है, अटैक करने के बाद क्या होगा, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। देखो ये CH3 है, राइट, ये CH3 है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन पहले से था। ये जब इस पे अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड किस में, O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH2 आगे से कंबाइन हो जाएगा ऐसे, CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और यही सोल्यूशन की क्या होती है, RDS बोली जाएगी, क्योंकि ये सबसे स्लो स्टेप होती है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल सेम पे रिएक्शन कर रहा है। अब सोल्यूशन से तुमने OH माइनस को लेके यूज किया हुआ था, सोल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है। देखो ये वाटर के प्रेजेंस में क्या करेगा, O माइनस है तो क्या गेन करेगा, इस वाटर में से H प्लस गेन करेगा, और जैसे ही ये H प्लस गेन करेगा ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O H। इसने यहाँ से H प्लस ले लिया तो बचा क्या इसमें, वापस सोल्यूशन OH माइनस में मिक्स हो जाएगा, जहाँ से OH माइनस आया था वहीं पे वापस चला जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा एल्डोल बन गया यहाँ पे। ठीक, अब ये क्या होता है नॉर्मली, मैंने बोला स्टेबल होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब इसको हीट करोगे तो ये थोड़ा सा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, उसका भी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा कि एलिमिनेट कैसे होता है ये। फिलहाल के लिए ऐसे समझो, यहाँ से OH, यहाँ से H, एलिमिनेशन यही तो होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अपने को इसी स्टेप तक चीज़ों को लाना है, यहाँ तक नहीं लाना है, तो इसको मत लिखो अभी, तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को एल्डोल ही बनाना है ना फाइनली, तो एल्डोल पे लाके रोक दो इसको। क्लियर है। इसके हिसाब से अगर मैं रेट देखूं तो ये स्टेप है स्लो वाली, तो रिएक्शन का रेट इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी। तो ये देख के हमको क्या लग रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट है। बट अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम निकालूं, इक्विलिब्रियम जानते हो, जहां पे रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। रिवर्स कहाँ पे होगी रिएक्शन, अगर एक बार ये बन गया और इस पे अटैक करेगा तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, इससे डायरेक्ट यही बनेगा। रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है जानते हो, यहाँ पे, क्योंकि एक बार ये बनेगा, ये क्या है अनस्टेबल है ना, तो रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स आने का चांस होता है। तो अगर इस इक्वेशन को देख के मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो कैसे लिखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है तुम लोग को, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए प्रोडक्ट क्या है, देखो ये है क्या, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट क्या है इसमें, देखो दोनों भी रिएक्टेंट है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा OH माइनस। समझा कैसे लिखा मैंने।
ये दोनों लिख लो नीचे। तुमने रेट क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, क्या लिया था, CH3COH, एक तो ये आ गया था, प्लस मेरे पास यहाँ पे आ गया था CH2 लोन पेयर C डबल बॉन्ड O H, ये मेरा रेट था, ठीक है। बट जब तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला तो तुमको क्या मिला ऊपर, CH2 लोन पेयर C डबल बॉन्ड O H अपॉन क्या OH माइनस और इनटू ये, ठीक है, ये मिला था। अब मान लो अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं इससे, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, CH2 लोन पेयर C डबल बॉन्ड O H, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, K इक्विलिब्रियम इंटू OH माइनस इंटू CH3C डबल बॉन्ड O H, समझा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अगर इसके जगह पे मैं इसको उठा के रख दूं तो नया रेट मुझे क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू CH3C डबल बॉन्ड O H, और इसके जगह पे ये पूरा आ जाएगा के इक्विलिब्रियम OH और CH3C डबल बॉन्ड O H, लिखो इसको साथ में, के डॉट के इक्विलिब्रियम साथ में ले लेते हैं, प्लस क्या मिल रहा है मेरे को OH माइनस, और ये दोनों देखो सेम दिख रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH3C डबल बॉन्ड O H का स्क्वायर, राइट। अब रेट का देखो कौन सा ऑर्डर आ रहा है, ये तो दोनों कांस्टेंट है, इनको छोड़ दो, इस हिसाब से रेट क्या आ रही है, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 1, 2 + 1, कौन सा ऑर्डर आ रहा है, थर्ड ऑर्डर। तो नॉर्मली जब तुम डाइल्यूट NaOH यूज करते हो ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन का रेट होता है थर्ड ऑर्डर, समझा। नीचे नोट बना के पॉइंट लिख लेना, एट डाइल्यूट NaOH द रेट ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। जो रिएक्शन की पहली स्टेप थी देखो, वहां पे क्या हो रहा था, CH2H C डबल बॉन्ड O H, और हम लोग क्या ले रहे थे OH, और ये OH क्या कर रहा था, यहाँ से H प्लस निकाल के वाटर बना के और यहाँ पे इसको ऐसे कन्वर्ट कर दे रहा था, राइट, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन लेता हूं, क्या, एट वेरी डाइल्यूट NaOH, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा ना, तो ये स्टेप जो होगी पहली वाली, यही RDS बन जाती है। क्यों मालूम है, अगर OH माइनस बहुत ज्यादा वीक होगा तो ये पहली स्टेप एकदम धीरे धीरे होगी ना। तो एट वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन तुम लोग ऐसा कर लो, फर्स्ट स्टेप इज RDS, और अगर फर्स्ट स्टेप RDS हुई तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे और इस पे, K इंटू, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में अगर मैं RDS रेट निकालूं तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, एक तो इस पे और एक तो इस पे, मतलब जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट तुम NaOH ले लोगे ना, तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मालूम है, सेकेंड ऑर्डर। वही मैं तुमको बता रहा था कि नॉर्मली तो ये थर्ड ऑर्डर शो करेगी, बट बहुत ज़्यादा सोल्यूशन अगर तुमने डाइल्यूट लिया है NaOH का, तो वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन शो करेगी, ठीक। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो ऐसे ही, ठीक है। क्या बोलोगे, पहला, यूजुअली इट इज, नॉर्मली ये क्या है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है,
but at very dilute NaOH it is सेकेंड ऑर्डर। ठीक। और क्या बोलोगे? क्या मैंने तुमको बताया था, एल्डोल जो बनता है आर स्टेबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है। at high temperature it gets converted into alpha beta unsaturated aldehyde। ठीक है। इसके नीचे ये भी लिखा देता हूँ मैं तुम लोग को उसका भी मैकेनिज्म कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। वैसे तुमको पता ही है क्रोटोन अल्डिहाइड बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, समझ रहे हो? एल्डिहाइड के अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। जैसे ऐसे लिख लो, मैकेनिज्म ऑन हीटिंग। ये सब मैं तुमको खाली पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, बाकी इनका कुछ काम नहीं है। अपने को खाली एल्डोल बना के शांत हो जाना है। देखो जो एल्डोल बना था, क्या बना था अपने पास, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डोल बना था। इसको अगर मैं हीट कर दूं किस बेसिक मीडियम में, अब देखो इसको समझना है तो डायरेक्ट समझ लो कि इसको हीट करूंगा तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बट साइंटिफिक चीजें इसको अलग ढंग से बताती हैं कि इसमें जब OH माइनस का रिएक्शन हुआ होगा तो इसने क्या किया होगा मालूम है? देखो ये OH माइनस क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, बट H प्लस कहाँ से निकालेगा, ये हो गया तुम्हारा अल्फा कार्बन, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकलेगा तो ये OH माइनस के साथ यहाँ से अगर H प्लस निकला तो H2O बन जाएगा, और H2O बनने के बाद देखो ये क्या बचेगा, CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड OH, और इस पे आ जाएगा ऐसे लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि इसने H प्लस डोनेट किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो बना हुआ है, तुम लोग बताना है मेरे को, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर अंदर शिफ्ट होंगे और लिविंग ग्रुप OH माइनस यहाँ से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से ये कंपाउंड मुझे ऐसे दिखने लगेगा। CH था ना इधर, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और सोल्यूशन से मैंने OH माइनस लिया था और प्लस सोल्यूशन में OH माइनस वापस चला जाएगा। ठीक है, तुम लोग मेरे को बता सकते हो कि ये जो प्रोसेस हुआ है, देखो इससे ये जो कन्वर्जन हुआ है, मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ तुम लोग को, ये एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ चीजें निकल जाती हैं और डबल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन एलिमिनेशन भी मैंने तुमको बताया था, E1 E2 E1CB और E1I, ये 4-5 टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन देखे थे हम लोग ने। तुम लोग बता सकते हो कि ये कौन से टाइप का एलिमिनेशन है इन चारों में से? इंट्रामॉलिक्यूलर तो देख के बोल रहे हैं ना। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ और इसको मैं E1CB भी बोल सकता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि E1CB क्या है, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये जो लोन पेयर है ये एज अ बेस काम करेगा ना किसी भी चीज में, तो इससे इसका कन्वर्जन E1CB तुम लोग बोल सकते हो।
इवन आई भी बोल सकते हो, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। क्या प्रोडक्ट बनाओगे इसका? मान लो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट में कंफ्यूजन होता है ना, तो मैकेनिज्म से जाया करो। जो मैकेनिज्म मैंने तुमको बताया हुआ है उस मैकेनिज्म से फॉलो करो, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहला तो इजी, पहले का मैकेनिज्म हम लोग ने देखा ही हुआ था। पहला तो वही बनेगा जो हर पर बन रहा था। इस पे आ जाएगा OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ठीक है। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट दे सकता है। ये देखो ये कीटोन है ना, और ये क्या था अपने पास, एल्डिहाइड था। तो एल्डिहाइड से क्या बना है तुम्हारे पास, एल्डोल। और कीटोन से क्या बना है, कीटोल। तुमको इससे फर्क पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो H आ रहा है तो एल्डिहाइड, यहाँ पे R ग्रुप आ रहा है तो कीटोल हो जाए। अगेन ये भी एल्डिहाइड और इससे एल्डोल। समझा? नहीं समझा? ठीक है। तो H माइनस का रिएक्शन हो रहा था, तो ये H प्लस कहाँ से निकालेगा, अल्फा वाले पोजीशन से, ठीक है। यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा, वाटर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या दिखेगा, CH3 CH लोन पेयर C डबल बॉन्ड OH, राइट। ये पहली स्टेप हो गई इसकी। दूसरी स्टेप में क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन कर जाएगा ना। और ये लोन पेयर किस पे रिएक्शन करेगा, इस पे करेगा। तो इससे क्या बनेगा, CH3 CH2, ये C सिंगल बॉन्ड O माइनस और नीचे H, यहाँ पे देख CH, यहाँ पे भी आ गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। वाटर के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन गेन करेगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बना था ना, CH3 CH2, राइट। इन सब का एल्डोल बनाना, देखो कैसे बनेगा। चलो मैच कर लो, जिसमें डाउट होगा मैं बता दूंगा। इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना होगा, बन रहा है कि नहीं। क्या होगा, गलत हो गया। इसके नहीं रे, ऑक्सीजन पे ही तो होगा ना, पहला अटैक इसी पे होता है, तभी तो ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाता है ना। अटैक इस पे ही होगा, नीचे वाले से नहीं होगा। सबका गलत हो गया क्या? सबका रॉन्ग हो गया रे। हाँ ना बोलो भाई, सांप सूंघ गया क्या सबको? कौन सा बताऊं, बता, कौन सा बताऊं, बताओ। ये है। इस पे जब OH माइनस का पहले स्टेप में रिएक्शन होगा तो कौन डोनेट करता है H प्लस, ये तो मेन कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा या तो यहाँ से निकला होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसने H प्लस निकाला होगा
तो ये तो H2O में कन्वर्ट हो गया होगा। मान लो यहाँ से H प्लस हम लोग ने निकाल लिया, तो जब यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जो दूसरी स्टेप है, ये तो पहली हो गई, सेकंड में क्या हो गया, जो सेकेंड स्टेप है ये तो एक्टिवेटेड वाला है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ऐसा ही दूसरा रिएक्टेंट होगा अपने पास। तो ये लोन पेयर किस पे अटैक कर रहे थे, डायरेक्ट कार्बन पे ही तो अटैक कर रहे थे ना। तो इससे क्या बना देखो, जब इस पे अटैक हुआ होगा तो इसका बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया होगा माइनस में, और यहीं से ये बॉन्ड कनेक्ट हो गया होगा इससे डायरेक्ट ऐसे, इसीलिए हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर ये वाटर से H प्लस गेन करेगा और यहाँ पे H बना लेगा, और बाकी OH माइनस वापस सोल्यूशन में चला जाएगा, समझा यहाँ पे। तो अब जब सबसे पहले इस पे OH माइनस आया होगा तो देखो तुम लोग यहाँ से तो H प्लस नहीं निकालने लग गए ना, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है, बट इसके पास हाइड्रोजन कहाँ है, तो ये कहाँ से निकालेगा H प्लस, इससे निकालेगा, वाटर बनाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 लोन पेयर, C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे। अब ये बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट है, इसने किस पे रिएक्शन किया होगा, इस पे, ठीक है। तो ये लोन पेयर कहाँ पे रिएक्शन करेगा, इस C डबल बॉन्ड O पे। तो जब C डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन करेगा तो ये CH3 ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो टर्शरी वाला है ये ऐसे नीचे आ जाएगा, और आगे से ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसे। फिर वाटर से क्या करेगा, ये H प्लस गेन कर लेगा और सोल्यूशन में OH माइनस रिलीज कर देगा। तो यही तो प्रोडक्ट बना था अपना ना। सर मैं डाइल्यूट NaOH की जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लिया तो क्या होगा, ठीक है, राइट। कि अगर मान लो मैंने एल्डोल बनने के बाद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया होता तो क्या बनता, तो देखो क्या बनता। अगर तुम्हारे पास एल्डोल बना हुआ है ऐसे, ठीक है, पहले स्टेप में एल्डोल तो बनना ही है, तुम डाइल्यूट लो या कॉन्सेंट्रेटेड लो, बट इसके आगे तुम्हारी दूसरी स्टेप बनेगी ही नहीं। अगर तुमने इस पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला तो ये वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कैसे, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा वो देखो। अब मान लो तुम्हारे पास एल्डोल बना हुआ है ऐसे, इस पे अगर तुमने OH माइनस डाल दिया, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, तो अब ये OH माइनस क्या करेगा मालूम है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन, ये बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा अपने साइड। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कौन है जानते हो, ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है, इस H माइनस को ये क्या करेगा, खींच लेगा अपने पास, क्योंकि यही H निकलने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि लोन पेयर आ जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो मिलेगा तुमको कुछ ऐसा ही है, CH3C, ये हो जाएगा O माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे देखो CH2, C डबल बॉन्ड O H। अब वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट, इसके पास अगर लोन पेयर हैं तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे अनस्टेबल है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, अंदर डालेगा, तो H, अब H भी है तुम्हारे पास और ये पूरा ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है, जो बल्कि वाला है। तो जैसे ही ये लोन पेयर अंदर डालेगा, ये लोन पेयर लेके बाहर चला जाएगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। तो पहला देखो क्या बन गया तुम्हारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसके पास लोन पेयर है CH2
राइट, लोन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ एच। एक तो ये बन चुका है, दूसरा वाला देखो कैसे कन्वर्ट होगा। अब जब तुम इसमें वाटर डालोगे तो ये वाटर से क्या करेगा, लोन पेयर H प्लस गेन करेगा। तो एक एल्डिहाइड तुम्हारे पास पहले ही बन गया था। अब ये भी क्या करेगा, वाटर से H प्लस निकाल लेगा और इसको CH3 C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा, और बचा OH माइनस सोल्यूशन में वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास दो एल्डिहाइड बन गए। देखो ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब एल्डोल वापस से रिवर्स हो गया एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग या तो रिवर्स एल्डोल बोलते हैं, अगर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज किया तो ये रिएक्शन रिवर्स एल्डोल हो जाएगी, या इसको तुम रेट्रो एल्डोल बोल सकते हो। रिवर्स फॉर्म में ये रिएक्शन चली जाती है वापस। क्या करते हैं इसमें हम लोग, दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे रिएक्शन सेम होगी, डाइल्यूट NaOH के अंदर इसका प्रोडक्ट भी बन जाएगा ऐसे ही कुछ। फिर इसको भी अगर तुम आगे हीट करोगे तो ये भी तुमको डबल बॉन्ड देगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका क्या है, देख लो पहले इसको। ठीक है, पहले स्टेप में देखो जो OH माइनस आएगा, तुम लोग सोचो इस पे पहले OH माइनस रिएक्शन करेगा या इस पे, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। तुक्का मत मारना, सोच के बोलो। क्यों? हाँ, क्योंकि ये जो OH माइनस आता है वो क्या करता है, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालता है। इसके पास कोई अल्फा पोजीशन है क्या? नहीं है, अल्फा पोजीशन खाली इसके पास है, इसीलिए OH माइनस पहले रिएक्शन इस पे करेगा। राइट, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के लेके जाएगा, वाटर बनाएगा, और प्लस वही चीज यहाँ पे बन जाएगा लोन पेयर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट बचा है, अब ये किस पे रिएक्शन करेगा, इस पे करेगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ऐसे भी ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ये इस पे भी तो रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, बात सही है तुम्हारी, लेकिन इसको इस पे रिएक्शन करना आसान है या इस पे आसान करना रिएक्शन है? ये लोन पेयर इस पे रिएक्शन जल्दी कर सकता है कि इस पे? ये तो स्टेबल है, इसको यहाँ से प्लस आई भी मिल रहा है, ये स्टेबल है क्या? नहीं, तो इसीलिए ये इस पे रिएक्शन करता है। समझा? समझा? तो ये करेगा इस पे रिएक्शन और इसको क्या बना देगा, देखो HCH, ये कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस में, और आगे CH2। आगे की कहानी सारी सेम है। फिर वाटर के प्रेजेंस में ये क्या कर लेगा, H प्लस गेन कर लेगा, और H प्लस गेन करने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, CH2 C डबल बॉन्ड OH, और वापस OH माइनस को रिलीज कर देगा सॉल्यूशन में। और इसके बाद की कहानी तुमको पता है, हीट करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझा? नहीं समझा? ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल मतलब क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसी में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी है? साइक्लोहेक्सेन
और उससे अगर मैं थोड़ा सा कम बोलूं तो साइक्लोपेंटेन। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन ना तभी होता है जब पॉसिबिलिटी होती है 5 मेंबर्ड रिंग बनने की या 6 मेंबर्ड रिंग बनने की। 7 वाली भी अगर पॉसिबल है ना, तो 7 वाली अपने को पता है अनस्टेबल होती है, तो 7 में वो कन्वर्ट नहीं होता है, वो वापस नॉर्मल तुमको एल्डोल शो करेगा। बट अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है 4 या 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होने की, तो वो 4 और 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये पॉइंट लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, अगर एल्डोल बना हुआ एल्डोल है तुम्हारे पास, ठीक है, कहीं पे एल्डोल बना हुआ है, अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है 5 या 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होने की, तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। बट अगर 6 से ज्यादा के कार्बन है या 5 से कम के कार्बन है, तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, फिर वो प्रोसीड करेंगे जैसा नॉर्मल एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक, एक एग्जांपल देखोगे तब क्लियर हो जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर मैंने क्या बोला कि एक ही मॉलिक्यूल में होगा। सपोज करो तुम्हारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस पे तुमको लिख के दे दिया गया है डाइल्यूट NaCl NaOH, ठीक है। तो हमको पता है कि सबसे पहले तो क्या होगा, OH माइनस आएगा, और OH माइनस कहीं से तो H+ निकाल के H2O बना लेगा, राइट है। अब कहाँ से निकालेगा, देखो ध्यान से, ये OH माइनस H+ कहाँ से, ये OH माइनस H+ कहाँ से निकालेगा, वो भी हमको पता है, अल्फा कार्बन से निकालेगा वो, ठीक है। बट अल्फा कार्बन है कौन यहाँ पे, एक तो ये है अल्फा कार्बन और दूसरा ये है, तो तुम लोग बताओ यहाँ से निकालेगा या यहाँ से। ठीक है, तो क्या करता है मालूम है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से। अगर यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CH2 लोन पेयर, C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब इसी में होती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। कैसे होगा, ये जो बना है लोन पेयर, ये क्या कर देता मालूम है, इंटरनली इस कार्बन पे रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। नंबरिंग कर लोगे तो और बेटर है। अगर मान लो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है। देखो ये पहला कार्बन है, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया किसको, 6 वाले को, मतलब फर्स्ट वाला जुड़ा है किससे, 6 से, ठीक है। और 6 वाले पे क्या है, एक CH3 है, और जैसे ही ये लोन पेयर डोनेट करेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस में। समझा यहाँ तक, ये पहला है, ये 6th है, ठीक है। अब देखो पहले से जुड़ा था दूसरा, दूसरे से जुड़ा है तीसरा, तीसरे से जुड़ा है चौथा, चौथे से जुड़ा है पांचवा, और पांचवे से जुड़ा था छठवां, ठीक है। कितने मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गए ये, 6 मेंबर में। और 2 पे देखो क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे, राइट। अब जब इसमें वाटर डाला गया होगा, तो ये O माइनस क्या करेगा, वाटर से H+ गेन करेगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, ऐसे करेगा क्या, OHCH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और वापस से OH माइनस सोल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इसी को मैंने हीट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बता सकता है इसके बाद की स्टेप।
अगर इसको हीट कर दिया जाए तो वाटर तो रिलीज होगा, बट कहाँ से रिलीज होगा? कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा? यहाँ पे OH जाएगा। अब या तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले या तो यहाँ से ये निकाल ले, ठीक है। तो कहाँ से? अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। समझा क्या हुआ? ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी आती है कि एल्डोल 5 या 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो सके, तो वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे। बट अगर ज्यादा की रिंग बन रही है तो वो लोग नहीं करेंगे। फिर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किसी दूसरे एल्डोल पे जाके रिएक्शन कर देगा और बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल बनाएगा, तब ये रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। ये मैंने तुमको स्टेटमेंट में लिखवाया था। अगर ये 5 या 6 मेंबर्ड की रिंग बना सकता है तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं बना सकता है तो नॉर्मल जैसे अपन एल्डोल को प्रोसीड करवा रहे थे वैसे ही करवाएंगे। ठीक, मैं नॉर्मल एल्डोल और इंट्रामोलिकुलर वाले मिक्स में दे रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान में रखना कहाँ पे होगा। ये स्टार्टिंग के जो 3 हैं ये तो नॉर्मल क्रॉस्ड एल्डोल से ही सॉल्व होंगे, लेकिन इनको कहाँ तक लेके जाने को बोल रहा है ये देख रहे हो तुम लोग? हीटिंग करने को भी बोल रहा है, तो इसका ध्यान रखो ना। और एक ऐसी क्वेश्चन दिया है इसने, बेंजीन है, सेम चीज जैसा इसका है वैसे ही इसमें करना है। पहले ओजोनोलिसिस करना है, फिर NaOH, फिर हीटिंग करना है, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? इसका मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, जब इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो ओजोनोलिसिस में तुम लोग ने नोटिस किया था बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाता है और इस पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा, इस पे भी। मतलब इसका क्या बनेगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अभी समझा क्या करने का इसमें? अभी इसको अगर मैं ओपन करके देखूं तो मुझे ये ऐसे दिखेगा, समझ रहा है? इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो ऐसे दिखेगा। तो ये फिर इंट्रामोलिक्यूलर क्या हो गया? एल्डोल। समझा? तो ये घूम के आके इस पे रिएक्शन कर जाएगा और जैसा नॉर्मल एल्डोल बनता है इंट्रामोलिक्यूलर वैसा कंपाउंड बनाएगा ये। वही तुमको इसमें भी करना है इससे, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्चा होगा तुम्हारा।